मैं आज आपको आपकी ही पुस्तक अविका से पाठ 8 समय बहुत मूल्यवान ये पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ का शब्दार्थ है, लिख लीजिएगा। कर मीन्स हाथ, मूल्यवान मीन्स कीमती, मीन्स गंवाना, कटी मीन्स कर। शब्दार्थ है, फिर से रिपीट करती हूँ। कर मीन्स हाथ, मीन्स कीमती, खोना मीन्स गंवाना, कट मीन्स कमर, यत्न मीन्स कोशिश, व्यर्थ मीन्स बेकार, थाती मीन्स खजाना, खटकती मीन्स बुरी लगती है। ये शब्दार्थ है और जो शब्द दिए हैं यही आपके कठिन शब्द हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं। इसमें आपके इस पाठ में हरि कृष्ण देवसरे जी ने समय के महत्व को समझने और उसे व्यर्थ न गंवाने के लिए शिक्षा दी है कि समय रहते जो कार्य करते हैं वही सफल होते हैं। सभी चीज़ तो आपको खो जाने पर दोबारा प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो समय चला जाता है व्यर्थ वो कभी लौट कर नहीं आता। चलिए कविता शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं आता, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कट में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है इसे व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों ये कविता आपको हरे कृष्ण देवसरे जी ने बताया है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने समय के महत्व को भी बताया है और ये भी आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि अगर धन खो जाए तो मनुष्य परिश्रम करके धन को फिर से प्राप्त कर लेता है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज कराकर फिर से स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। और यदि विद्या आपको नहीं आती, विद्या खो जाती है, तो आप अगर कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं लगातार, तो आपको विद्या भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो समय आपका चला जाता है वह वापस नहीं आता। तुम जीवन भर भटकते रहोगे लेकिन समय को तुम नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए समय बहुत कीमती है। गांधी जी भी अपनी कमर में हमेशा घड़ी को लटकाए रहते थे। उनको एक भी क्षण के जो समय की बर्बादी करता था उनको बहुत खलता था और उस व्यक्ति को वो बहुत डांटते थे। इसलिए तुम भी हर एक पल का ऐसा शेड्यूल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हारा एक भी क्षण, एक भी सेकंड बर्बाद ना हो। यह तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि अगर यह समय तुम्हारा चला गया तो वह दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय की कीमत को समझो। ये शब्दार्थ है, आप कर लीजिएगा। ये प्रश्नोत्तर है। प्रश्न बहुत इजी है। बापू को कौन सी चीज़ अत्यधिक बुरी लगती थी?
समय की बर्बादी, एक क्षण की भी बर्बादी बापूजी को बहुत बुरी लगती थी। समय हाथ से निकल जाने पर क्या होता है? समय अगर हाथ से निकल गया तो जीवन भर पछताना पड़ता है। समय को मूल्यवान क्यों कहा गया है? समय को मूल्यवान इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी वस्तु दोबारा प्राप्त की जा सकती है, पर समय गंवा देने से दोबारा प्राप्त नहीं होता। इस कविता में किस विषय के बारे में बताया गया है? समय के बारे में बताया गया कि समय बहुत ही मूल्यवान है। फिर टिक मार्क है आपका। बापू की कटी में हरदम क्या लटकती थी? तलवार या घड़ी या छड़ी? कमर में घड़ी लटकती थी। लाख यत्न करने पर भी ऐसा क्या है जो दोबारा नहीं प्राप्त होता? बीता हुआ समय, खोया हुआ धन, गया हुआ मित्र। तो लाख यत्न यानी कोशिश करने पर भी जो दोबारा नहीं मिलता वह है बीता हुआ समय। बिगड़ा स्वास्थ्य फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बिगड़ा स्वास्थ्य उपचार करने से प्राप्त किया जा सकता है। खोई हुई विद्या को दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मन लगाकर पढ़ने से। श्रम करने से मनुष्य को फिर से क्या मिल जाता है? धन मिल जाता है। श्रम करने से मनुष्य को धन मिल जाता है। फिर रिक्त स्थान में हमें समय व्यर्थ नहीं डैश चाहिए, गंवाना चाहिए। ख है बापू की कमर में हरदम डैश लटकती रहती थी। क्या लटकती थी? घड़ी। समय हाथ से निकल जाने पर बाद में क्या रह जाता है? पछताना रह जाता है। समय बहुत ही डैश होता है, मूल्यवान होता है। समय बहुत दी लिखा है, दी नहीं करना, समय बहुत ही मूल्यवान है। फिर आपका ये मिलान है। मिलान में हमने साइड में नंबर लिख दिए हैं, आप सामने आंसर लिखिएगा। समय बहुत, मिलान करिए। मूल्यवान, कीमती, कटी मीन्स कमर, थाती मीन्स खजाना, व्यर्थ मीन्स बेकार, श्रम मीन्स परिश्रम या मेहनत। बच्चे ये कर लीजिएगा, कविता को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कविता के अर्थ को भी समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।